ये कोई अफसानवी किरदार नहीं है, एक सच्चा वाक़या लिख रहा हूँ, उम्मीद है अंदाज पसंद आएगा। ये कोई मोहब्बत की कहानी नहीं थी और ना ही उसे होना चाहिए था, मगर वो नौजवान उसे मोहब्बत समझ बैठा और यही उसकी पहली और आखिरी गलती थी। वो लड़का जिसका नाम किसी कागज में दर्ज नहीं हुआ, जिसकी आवाज़ किसी ने याद नहीं रखी, जो शहर के हुजूम में एक गैर ज़रूरी वजूद की तरह सांस लेता था, एक दिन अचानक किसी लड़की के वजूद से जुड़ गया। बगैर देखे, बगैर सुने, बगैर जाने, सिर्फ एक गुजरने वाले साए से उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी अपनी सांसें किसी और की रफ्तार पर चलने लगी हों। वो लड़की शायद किसी अकेडमी जाती थी या किसी सलाई सेंटर, मगर हकीकत यह है कि वो लड़का कभी जानना ही नहीं चाहता था। उसे इल्म से ज्यादा वहम अजीज था, क्योंकि इल्म जिम्मेदारी मांगता है और वो जिम्मेदारी के बोझ से डरता था। वो रोजाना इसी चौक में आकर खड़ा हो जाता जहां लोग जरूरत के तहत रखते और फौरन आगे बढ़ जाते थे, मगर वो जरूरत के बगैर खड़ा रहता था, जैसे उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद इसी सड़क पर वक्त जाया करना हो। जैसे ही वो लड़की आती, वो उसके आगे आगे चलने लगता, न इतना करीब कि उसकी मौजूदगी सवाल बन जाए और न इतना दूर कि उसकी नीयत मशकूक हो। ये दरमियानी फासला ही उसकी पूरी शख्सियत बन गया था। न फैसला, न कदम, न आवाज, सिर्फ खामोशी, जो उसे महज़्ज़ब भी लगती थी और महफूज भी। वो समझता था कि खामोशी में पाकीज़गी है, हालांकि सच ये था कि खामोशी में बज़दली छिपी होती है। दिन गुजरते गए और वो लड़की समझ गई कि ये महज इत्तेफाक नहीं है। कोई लड़का रोजाना एक ही वक्त पर एक ही रास्ते पर किसी के लिए नहीं खड़ा होता। वो जान गई कि ये इंतजार उसके लिए है, मगर उसने कभी मड़कर नहीं देखा, क्योंकि औरतें अक्सर जानकर भी नजरअंदाज करती हैं। जब सामने वाला खुद को नजरअंदाज करने का आदी हो, वो नौजवान इसी नजरअंदाजी को वकार समझता रहा, और यही वो मकाम था जहां कहानी ने फैसला कर लिया था कि इंजाम किया होगा। वो कभी उसके बराबर नहीं चला, क्योंकि बराबर चलने के लिए बराबर होने की हिम्मत चाहिए होती है। वो कभी उसके पीछे नहीं रहा, क्योंकि पीछे रहना भी एक ऐलान होता है। उसने सबसे आसान रास्ता चुना, खामोशी का रास्ता, जहां न इनकार का खौफ था न कबूलियत की जिम्मेदारी। वो रोज आता रहा और दिल ही दिल में एक मुकम्मल औरत बना ली, जिसका चेहरा उसने खुद तराशा, जिसकी आवाज उसने खुद घड़ी और जिसकी वफादारी पर उसे शक करने की कभी जरूरत ही पेश न आई, क्योंकि वो हकीकत नहीं थी बल्कि एक ख्याली पनाहगाह थी जहां उसकी कमजोरियां महफूज थीं। मगर वक्त को ख्याली कहानियां पसंद नहीं होते। वक्त सिर्फ अमल को मानता है और अमल वहां कभी हुआ ही नहीं। एक दिन वो लड़की नहीं आई, फिर अगले दिन भी नहीं आई, फिर कई दिन गुजर गए और चौक अपनी पुरानी शक्ल में खड़ा रहा। मगर उस नौजवान के अंदर कुछ टूट चुका था। वो समझ गया था कि खामोश इंतजार कभी किसी को नहीं रोकता, मगर फिर भी वो आता रहा, क्योंकि अब ये मोहब्बत नहीं रही थी, ये खुद को सजा देने का तरीका बन चुकी थी। फिर खबर आई कि उस लड़की की शादी हो गई है किसी और शहर में, किसी और आदमी के साथ, किसी ऐसे शख्स के साथ जिसने कम से कम इसका नाम तो पूछा होगा। इस खबर में कोई ड्रामा नहीं था, कोई चीख नहीं थी, बस एक सादा सा जमला था जो जिंदगी भर के वहम पर भारी पड़ गया। नौजवान ने इस दिन भी चौक छोड़ा नहीं, क्योंकि बाज लोग नुकसान के बाद जगह नहीं छोड़ते, वो खुद को सजा देते हैं। वो समझता था कि वो वफादार है, हालांकि हकीकत ये थी कि वो फैसला करने से डरने वाला शख्स था। वो आज भी इसी चौक में आता है, मगर अब इंतजार किसी के आने का नहीं, बल्कि अपने अंदर मर जाने वाले उस लम्हे का है जब वो बोल सकता था मगर नहीं बोला। ये कहानी इस लड़की के बारे में नहीं है, क्योंकि इसने कुछ गलत नहीं किया। ये कहानी इस नौजवान के बारे में भी नहीं है, क्योंकि ऐसे नौजवान बहुत हैं। ये कहानी खामोशी के फरेब के बारे में है, जिसे लोग शराफत का नाम देकर अपनी नाकामी छिपा लेते हैं। मोहब्बत अगर इजहार मांगती है और तुम खामोश रहो तो मोहब्बत मर जाती है और उसकी लाश तुम्हें जिंदगी भर उठानी पड़ती है। वो नौजवान आज भी जिंदा है, मगर सिर्फ सांस लेने की हद तक। बाकी सब कुछ इसी दिन मर गया था जब उसने बोलने के बजाय इंतजार को चुना था, और यही इस अफसाने का सबसे बेरहम सच है।